नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही वजह है कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अब गठजोड़ की भी तैयारियां की जा रही है। जी हां, अभी अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उनका साथ हर किसी को पसंद आ रहा है। सोनिया गांधी की अगुवाई वाली यूपीए की अगर बात करें तो यूपीए के भी जो तमाम दल हैं उन्हें भी अखिलेश यादव का ही साथ पसंद है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में अगर बात की जाए तो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां तो की ही जा रही है, लेकिन इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं से होती है और अब यही वजह है कि एक अलग तरह का समीकरण, एक नया गठजोड़ यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और अखिलेश यादव का साथ हर किसी को पसंद आ रहा है। और यही वजह है कि सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं अब चरम पर हो रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं राजनीतिक दलों की तरफ से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। यूपी में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई वाले यूपीए के सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाथ नहीं बल्कि अखिलेश यादव का साथ पसंद आ रहा है। यही वजह है कि आरजेडी और एनसीपी जैसी दलों ने कांग्रेस के बजाय सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने एक साथ आकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में तिकड़ी के दो अहम सदस्य भी साथ नहीं आ पा रहे हैं। यूपी में एक साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई वाली यूपीए के सहयोगी दलों का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाथ नहीं बल्कि अखिलेश यादव का साथ पसंद आ रहा है। शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लेकर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया है। यह दोनों ही दल कांग्रेस के सहयोगी हैं। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी है तो महाराष्ट्र में एनसीपी है। ऐसे में इन दोनों दलों का सपा के साथ जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मंगलवार को लखनऊ में एनसीपी के महासचिव के शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यूपी में सपा के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। इस बाबत सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात हो गई है और अब केवल सीटों का चयन होना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार की हरी झंडी मिल चुकी है और हम सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने भी यूपी में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आरजेडी के अध्यक्ष अशोक सिंह से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने यूपी में सपा के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया है ताकि वोटों का बिखराव ना हो सके। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन हमारी 2 सीटों की डिमांड है। इसमें रायबरेली जिले की सेरनी और सदर सीट है जिस पर हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अशोक सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस भी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े। 2017 से 2022 की स्थिति अलग है। 2017 में भी हमने सपा कांग्रेस गठबंधन को समर्थन किया था और हम चुनाव नहीं लड़े थे। वहीं इससे पहले तक यूपी में हम तकरीबन 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं और हर एक सीट पर 2 से 20 हजार तक वोट मिले हैं, जिसके चलते कई सीटों पर सपा को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि हम सपा का साथ देंगे। जिस प्रकार अखिलेश यादव ने बिहार में तेजस्वी यादव का साथ दिया। बता दें कि अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बसपा के बजाय छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश ने जयंत चौधरी की आरएलडी, केशव मौर्य की महान दल और अनिल चौहान की जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इसी कड़ी में एनसीपी और आरजेडी का नाम भी सपा के साथ जुड़ गया है, जबकि ये दोनों केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी संभाल रही है और 3 दशक के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। इसके बावजूद कांग्रेस के सहयोगी दल एनसीपी और आरजेडी को यूपी में प्रियंका गांधी से ज्यादा अखिलेश यादव का साथ पसंद आ रहा है। तभी तो दोनों दलों ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
तो शरद पवार की एनसीपी और आरजेडी की बात करें तो इन दोनों ने भी अखिलेश यादव के साथ जाने का ऐलान किया है, यानी कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर ही उत्तर प्रदेश की चुनावी रणभूमि में ये अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम छोटे दलों के सहारे अखिलेश यादव अपने 2022 के विधानसभा चुनाव की वैतरणी को पार करना चाह रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें खास करके बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इन सब के बीच आरजेडी की बात करें तो वो कौन सी 2 सीटें होंगी जहां पर वो चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला अभी पार्टी की तरफ से तो नहीं सुनाया गया, लेकिन रायबरेली और एक और सीट की तलब उनकी तरफ से की गई है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आखिर जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।